बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जंग जमल के कुछ वाक़यात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। किताब है तबक़ात, जल्द दोम सफ़ा 223 में जमल के दिन मरवान बिन हकम ने हज़रत तलहा को, जो हज़रत आयशा के पहलू में खड़े थे, तीर मारा जो उनकी पिंडली पर लगा। फिर मरवान ने कहा, खुदा की कसम, तुम्हारे बाद मुझे कातिल उस्मान के ढूंढने की ज़रूरत पेश ना आएगी। हज़रत तलहा के मारे जाने और हज़रत ज़ुबैर के मैदान खाली कर जाने से असहाबे जमल के ना हौसले पस्त हुए और ना वलवले सर्द पड़े, बल्कि इस्तक़लाल व पामर्दी से मैदान में जमे और लड़ने मरने पर तुले रहे, इसलिए कि वो जंग का मरकज़ी किरदार उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को समझते थे और उन्हीं से उनकी अक़ीदतें और वाबस्ता थी। कोई रहे या जाए, इससे उन्हें कोई गर्ज ना थी। ये अक़ीदत इस हद तक बढ़ी हुई थी कि वो उनके ऊँट में मेंगनियाँ उठा उठा कर हाथ से तोड़ते, उन्हें सूंघते और कहते, ये हमारी मादर गिरामी के ऊँट की मेंगनियाँ हैं, इनसे मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही है। वो ऊँट की हिफाजत अलम लश्कर की तरह करते और हमें वक्त उसके गिर्द हसार बांधे खड़े रहते। अगरचे महार पकड़ने पर हाथ करते, सीने छिदते, खून बहते, मगर साबित कदम रहते और अपनी जगह से जुम्बिश ना करते। हज़रत आयशा होदज के अंदर से महार पकड़ने वालों को कट कट कर गिरते देखती थी और उनकी हिम्मत अफजाई करती थी। इस हिम्मत अफजाई के नतीजा में जब कोई गिरता, फ़ौरन उसकी जगह पर दूसरा आ खड़ा होता और महार अपने हाथों में ले लेता। इन महार पकड़ने वालों में ज़्यादातर बनी ज़ब्बा, बनी नाजिया, बनी अज़द और कुरैश के आदमी होते थे, जो अपनी अपनी नौबत पर महार पकड़ते, रिज्ज़ अशार पढ़ते और बेजिगरी से लड़ते और जान दे देते। यूँ रवान महार पकड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सिर्फ कुरैश में से 70 आदमी महार पकड़ने पर मारे गए, मगर उनमें से चंद एक का जिक्र तारीख़ में नुमाया है। उनमें से एक बसरा का काजी काब इब्ने सवार था। अगरचे वो इस जंग में गैर जानबदार रहना चाहता था, मगर हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत आयशा से कहा कि वो उसे बुलाकर या ख़ुद उसके यहाँ जाकर उसे तामुन पर आमादा करें, इसलिए कि अगर काब शरीक ना हुआ तो कबीला बनी अज़द में से कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। उम्मुल मोमिनीन ने किसी के हाथ उसे बुलवा भेजा, मगर वो टाल गया। आखिर उम्मुल मोमिनीन ख़ुद उनके यहाँ गई और उसे आवाज़ दी, मगर वो चुप सादे बैठा रहा और कोई जवाब न दिया। बहरहाल हज़रत आयशा ने कहा कि जवाब क्यों नहीं देते? कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इस पर काब ने दरवाज़ा खोल दिया। उम्मुल मोमिनीन ने उसे शरीक जंग होने के लिए कहा। उसने कुछ देर पसोपेश किया और आखिर हथियार डाल दिए और उम्मुल मोमिनीन उसे मैदान हर्ब व ज़र्ब में खींच लाई। इसकी वजह से बनी अज़द भी शरीक हो गए। काब मैदान जंग में गले में कुरान मजीद हायल किए, एक हाथ में असा और दूसरे में महार पकड़े खड़ा था कि एक नामालूम से सनसनाता हुआ तीर आया, जिससे वो वहीं शहीद हो गया। जब अरब के मशहूर शमशीर जन अमर बिन यसरी ने महार पकड़ी तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लश्कर से हिंद इब्न उमर इससे लड़ने के लिए निकले। उमर ने महार अपने बेटे के हाथ में दी और मुकाबला के लिए सामने आया। कुछ देर दोनों ज़ोर आजमाई करते रहे। आखिर इब्न यसरी गालिब आया और हिंद उसके हाथ से मारे गए। हिंद के बाद अलबा इब्न हैसम और ज़ैद बिन सोहान रज़ी अल्लाह अन्हु उसके मुकाबले के लिए निकले और वो दोनों उसके हाथ से शहीद हो गए। हज़रत अम्मार बिन यासिर ने ये देखा तो उनकी रगों में खून शुजाअत जोश मारने लगा। लीफ़े खुर्म की रस्सी से कमर कस कर हथियार सजे और तलवार लेकर मैदान की तरफ बढ़े। अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त 90 बरस के बूढ़े थे और हरीफ के मुकाबला में कमज़ोर और नातवान नज़र आ रहे थे। लोगों ने उन्हें देखा तो कहा, इसका हशर भी वही होगा जो पहले जाने वालों का हो चुका। इब्न यसरी ने उन्हें जंग के इरादे से आते देखा तो ऊँट की महार उमर बिन बजरा के स्पुर्द की और तेज़ी से उसकी तरफ लपका और करीब पहुंचकर तलवार का भरपूर हाथ चलाया। अम्मार ने तलवार ढाल पर रोकी। ढाल की साख्त कुछ इस किस्म की थी कि तलवार उसकी कड़ियों में गड़ गई। उसने झटका देकर उसे निकालना चाहा तो अम्मार ने झुककर उसकी टांगों पर तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसकी दोनों टांगें कट गई। लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरा और बेबस हो गया। लोग उसे उठाकर अमीरुल मोमिनीन के सामने लाए। हज़रत तीनों शहीदों के क़िसास में उसे कत्ल करने का हुक्म दिया।
عمر بن بجرا نے جب دیکھا کہ ابن اسیر مارا گیا تو وہ باہر چھوڑ کر میدان میں نکل آیا، اور ادھر سے ربی عقیلی نکلے اور دونوں تلوار لے کر ایک دوسرے پر جھپٹے اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب مہار دوست دست بدست گردش کرتی ہوئی عوف ابن قطن زبی کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، قتل عثمان کی ذمہ داری علی اور ان کے بیٹوں پر عائد ہوتی ہے، میں خون کا انتقام انہی سے لوں گا۔ چنانچہ یہ رجس پڑھتا ہوا میدان میں نکل آیا، اے ماں وطن مجھ سے چھوٹ گیا، اب نہ مجھے قبر کی خواہش ہے نہ کفن کی تمنا، اسی مقام سے عوف بن قطن کا حشر نشر ہوگا۔ اگر آج علی ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے تو یہ سراسر نقصان ہے، یا ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہمارے ہاتھ سے بچ گئے تو میں اسی رنج و غم سے مر جاؤں گا۔ اس رجس کے بعد حملہ آور ہوا اور کچھ دیر لڑتا رہا، آخر محمد ابن حنفیہ کی شمشیر شرر بار اس کے سر پر چمکی اور وہ علی و فرزندان علی کو قتل کرنے کی حسرت لیے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ ان مہار پکڑنے والوں میں اندلہ ابن ابزی بھی تھا، اس نے پہلے مہار پکڑی اور پھر رجس پڑھا۔ حضرت کی صفوں پر حملہ آور ہوا، میں ان تلوار چلاؤں گا اور ابوالحسن کو بھی نگاہ میں نہیں لاؤں گا، یہ جنگ ایک البناک جزنیہ ہے۔ امیر المومنین نے آگے بڑھ کر اس پہ نیزہ مارا اور فرمایا، تمہیں ابوالحسن کو دیکھنے کی خواہش تھی، کہو انہیں کیسا پایا، اور نیزہ اس کے سینہ میں گڑا دیا۔ اصحاب جمل میں ایک نامور سردار خباب ابن عمر یہ رجس پڑھتا ہوا آیا، میں ان پر تلوار چلاؤں گا، اگر میں نے علی کو دیکھ لیا تو انہیں چمکتی ہوئی تیز دھار تلوار کی لپیٹ میں لوں گا۔ مالک اشتر آگے بڑھے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عطاب ابن اسید جو کہ پہلا گورنر تھا مکہ مکرمہ کا رضی اللہ عنہ، اس نے یہ رجس پڑھتا ہوا آگے آیا، جب تم نے کنکریاں پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 85۔ امیر المومنین نے مالک اشتر کو میمن لشکر پر اور ہاشم بن عتبہ کو بیسرہ پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ تلواریں علب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس شدت سے حملہ کیا کہ میمنہ کے قدم اکھڑ گئے اور بیسرہ اپنی جگہ سے ہٹ کر قلب لشکر سے مل گیا۔ سردار میمنہ ہلال ابن وقی مالک اشتر کے ہاتھوں مارا گیا اور لشکر بھاگ کر حضرت عائشہ کے گرد پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ سپاہ امیر المومنین نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور اونٹ کے گرد گھمسان کا رن پڑنے لگا۔ بنی ازد، بنی ناجیہ اور باہلا اونٹ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اس کی حفاظت کر رہے تھے اور تیروں اور تلواروں کے وار سر و سینہ پر روک رہے تھے۔ جنگ زوروں پر لڑی جا رہی تھی، تیروں کی بوچھار اور تلواروں کی جھنکار سے میدان گونج رہا تھا۔ زمہشری نے کسی کا قول نقل کیا ہے، کتاب ہے فائق جلد 1 صفحہ 35، سروں پر تلواروں کے پڑنے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کپڑا دھونے کے پٹڑے پر چوب مارنے کی آواز آتی ہے۔ زاہد بخاری، باقی آئندہ۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔